दर्शकों, आज बात करेंगे कि कर्क राशि के व्यक्तियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए जो उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, कष्ट या फिर थोड़ी थोड़ी देर में जो उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, उससे संबंधित अगर वो इन बातों का ध्यान रखते हैं या अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा परिवर्तन कर पाते हैं तो उनके लिए क्या ठीक रहेगा। यानी सामान्य शब्द में देखें तो बात यह है कि कर्क राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कर्क राशि, जैसा कि सबको पता है कि कर्क राशि का व्यक्ति सामान्य तौर पर बहुत ही ज़्यादा मन से चलने वाला व्यक्ति होता है। भाई क्यों ना हो, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो मन बहुत प्रबलता के साथ कार्य करता है, परंतु यही वो बात भी है जो आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है। देखिए ना, कर्क राशि के व्यक्ति को बचपन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां पर वो अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं पाता। यही कारण है कि कर्क राशि वाले को बचपन में एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बातें किसी एक व्यक्ति को जरूर कहे। यानी क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी बात अगर मन में रख के चलेंगे ना तो कर्क राशि वालों, कभी कभी आपके मन में एक बहुत बड़ी एक स्थिति बन जाती है जिसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता गया तो पहाड़ बन गया। ठीक ऐसे ही एक विचारधारा बन जाती है बचपन से ही कर्क राशि वालों की, अगर उनकी सारी बातें उनके मन में ही रह जाएं। इसलिए कह रहा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, अपनी बातें सिर्फ अपने तक मत रखो। मुझे पता है कि आप बताएंगे भी तो कुछ खास बदलने वाला नहीं है, पर एक चीज बदल जाएगी। वो क्या? वो यह बदल जाएगी कि आपके मन में बातें इकट्ठी नहीं होंगी, और जब वो इकट्ठी नहीं होंगी तो कोई नेगेटिव अप्रोच आपके अंदर एक धारणा नहीं बनाएगी। क्योंकि कर्क राशि वालों को बहुत परेशानी होती है जब कभी भी उनकी जिंदगी में नेगेटिविटी स्थिरता के साथ टिक जाती है ना, तो बड़ी परेशानी होती है उस नेगेटिविटी के साथ फाइट करने में। इसलिए कर्क राशि वालों, ध्यान रखिए कि आपको अपनी बात किसी एक व्यक्ति से शेयर करनी है। मैं तो यही कहूँगा आपको, यानी यही परामर्श दूंगा कि आप वो एक व्यक्ति अपना कोई ऐसा करीबी माने, चाहे वो मित्र ही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा परिवार के व्यक्ति को बताएं, पर कोई ऐसा जिस पर आप भरोसा कर सकें। थोड़ा थोड़ा बताकर देखिए, एकदम से सारा मत बता देना। तो अगर सामने वाला व्यक्ति धोखा ना दे तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप उसके साथ अपनी बातें बचपन की यंग एज तक भी शेयर कर सकते हैं। परंतु एक बात और ध्यान देने की है कि कर्क राशि वाला बहुत जल्दी प्रेम संबंधों में किसी के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पर एक और गड़बड़ हो जाती है कर्क राशि वालों। देखिए भाई, ये वीडियो है तो नेगेटिविटी के बारे में ही ना, कि क्या नहीं करना चाहिए, यानी इन बातों का ध्यान रखें तो थोड़ी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। इसलिए मुझे नेगेटिव बातें बतानी पड़ रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप प्रेम संबंधों में थोड़ा जल्दी ही आ जाते हैं, और उसमें ये भी कह रहा था कि कभी कभी ये प्रेम संबंध वन साइडेड होते हैं। यानी आपको ऐसा महसूस देता है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ उसी लेवल पर प्रेम संबंध में है जिस लेवल पर आप हैं। परंतु कर्क राशि वालों, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आप जो सामने वाले के बिहेवियर को प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम होता ही नहीं है। तो क्या नहीं करना चाहिए, अपने मन से मान के मत बैठ जाओ कि ये सामने वाला हमें पसंद करता है, हमारे साथ समय व्यतीत कर रहा है, हमारे से अपनी बातें शेयर कर रहा है, तो ज़रूर हमसे प्यार करता होगा। क्षमा चाहूँगा इस तरह से कहने के लिए, परंतु स्पष्ट तौर पर क्लैरिटी रखिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या सही में आपको मित्र से कुछ अधिक मानता है। देखिए, अगर आप ये हिम्मत ही नहीं करेंगे ना तो हमेशा इसी स्थिति में फंस जाएंगे। फिर जब सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है तो फिर आपके दुख की सीमा बहुत अधिक होती है, बहुत दिक्कत होती है कर्क राशि वालों को उस रिलेशनशिप से बाहर आने की जो उनके मन ने बनाया था, यानी दो व्यक्तियों ने नहीं बनाया था। क्षमा चाहूँगा ऐसा कहने के लिए,
पर ये वन साइडेड लव आपको बहुत परेशान कर सकता है यंग एज में। तो इसलिए क्या नहीं करना है, स्वयं ही सब कुछ डिसाइड करके मत बैठा करो। सामने वाले से पूछ लो मैच्योरिटी की तरह, सामने वाला एग्री है तो ठीक है, नहीं तो ओके टाटा बाय बाय। क्या दिक्कत है इस बात के लिए क्लैरिटी रखने में कर्क राशि वालों। अब इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आपके करियर से संबंधित कुछ खास बात बताऊंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए। परंतु उससे पहले हो सकता है कि किसी कर्क राशि के व्यक्ति के मित्र की कर्क राशि ना हो, कोई अन्य राशि हो, और वो जानना चाहे कि उसे भी क्या नहीं करना चाहिए, या राशि की विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं, तो आइए ना हमारी प्लेलिस्ट पर, जिसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर आप अपने लगन से संबंधित जानकारियां भी लेना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है। परंतु कई बार मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि आचार्य जी लगन और राशि दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्या वह मिलकर हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी राशि तो कर्क है परंतु लग्न कोई और है। ऐसी स्थिति के लिए हमने एक तीसरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर लगन और राशि दोनों का मिलकर व्यक्तित्व पर, जीवन पर क्या प्रभाव होगा उसके विषय में डिटेल में दिया हुआ है। ढूंढना तो आपको पड़ेगा, लेकिन हम लिंक देंगे जिससे आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं जो इस वीडियो से संबंधित है कि कर्क राशि वालों को करियर के क्षेत्र में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए पहले बताता हूं आपकी क्वालिटी जो बड़ी जबरदस्त है। आप अगर किसी चीज के पीछे पड़ गए तो बस उससे भगवान भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। और ये नेगेटिव बात नहीं है कर्क राशि वालों, पॉजिटिव बात है। यानी डिटर्मिनेशन के पक्के हो तो हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमोशंस में मैंने आपसे बोला ना कि जिसके साथ कनेक्ट हुए उसे भूल पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक ऐसे ही कार्य क्षेत्र में भी है। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में लग गए, किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पीछे लग गए, तो बहुत ही डिटरमाइंड वे में आप उसे अचीव करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दर्शकों कई बार क्या होता है, बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी भाग्य साथ नहीं देता। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी कर्क राशि है तो भाग्य का स्वामी भी वही रहे, कुछ और हो सकता है। भाग्य का ग्रह कोई और हो सकता है, वो कुछ परिस्थितियों में फंसा हो सकता है। तो ऐसे कारणवश कभी कभी कर्क राशि वालों को जब सक्सेस नहीं मिलती अपने कार्य क्षेत्र में, अपने किसी एग्ज़ाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो बड़ा ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या मैं इसे बहुत ही कटु शब्दों में बोलूं तो डिप्रेशन तक का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या करें फिर, क्या ना करें, ये ध्यान दीजिए। ये ध्यान देने वाली बात इसलिए है दर्शकों कि आपको प्लान बी जरूर बनाना चाहिए। सिर्फ एक ही टारगेट रखना अच्छा होता है, परंतु अगर वो अचीव नहीं हुआ तो आप कहेंगे आचार्य जी हम शुरू से ही नेगेटिव अप्रोच लेके चलें, क्यों नहीं होगा, हम तो पूरी मेहनत करेंगे। मैं जानता हूं आपकी पर्सनैलिटी में यही तो काबिलियत है कि हम कर सकते हैं, करिए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली एक योद्धा की तरह, एक ऐसे ऑफिसर की तरह जो युद्ध में दूसरी रणनीतियां भी बना के चलता है कि अगर ये रणनीति काम नहीं आई तो दूसरे तरह से, दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। तो क्यों ना आप भी ऐसा करें। इससे आपको एक सहायता मिलेगी कि जब प्लान ए सक्सेसफुली अचीव नहीं हो पा रहा तो इमीडिएटली अपने आप को प्लान बी पर ले आइए। अब इसमें एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ स्ट्रीम ही चेंज कर दें, यानी आप साइंस के हैं तो उठाकर कहीं और चले जाएं। जिस ट्रैक पर हो उससे थोड़ा सा ट्रैक स्विच ओवर तो कर सकते हैं ना। ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी। यही बात कार्य क्षेत्र के अंदर कर्क राशि वालों की एक और बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग जिस नौकरी में या जिस व्यापार में होते हैं वहाँ पर अपने संबंध बड़े अच्छे बनाते हैं, जो अच्छी बात भी है। पर क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपने हाथों से किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। कर्क राशि वाला जब किसी को पैसे दे दे तो समझो उससे संबंध खराब होंगे, क्योंकि वो पैसा वापसी नहीं आने वाला। या फिर ऐसे कहिए कि आपने किसी को 1 रुपया दिया और वो 5-5 पैसे करके आपको वापस करे, तो आपके तो पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई ना। तो कर्क राशि वालों पैसे से हेल्प करना बंद कर दीजिए। सीधे शब्दों में किसी को कर्जा मत दीजिए।
कहीं पर भी फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो या तो ये मानिए कि आपने दान कर दिया, आप वापसी नहीं मांगेंगे। परंतु अगर आप वापसी की इंटेंशन रख के दे रहे हैं ना, तो आने वाला नहीं है और संबंध तो खराब पक्के तौर पर होंगे। इसलिए दर्शकों, अब एक बात और ध्यान आई कर्क राशि वालों के लिए, जो उन्हें खास तौर पर नहीं करनी चाहिए। जब उनका वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है ना, तो कर्क राशि वाले अपने सारे ही संबंधियों के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। भाई गलत भी नहीं है, आप सबके साथ मिलकर जो चलना चाहते हो। आप कहते हो छोटा सा तो परिवार है, अगर हम ही आपस में खुश नहीं होंगे तो कैसा चलेगा, अगर हम ही एक दूसरे का ध्यान नहीं देंगे तो कैसा चलेगा। बात तो सही है, करना भी चाहिए एक दूसरे का, परंतु कर्क राशि वालों थोड़ा सा आंखें खोल कर चलिए। जैसे आप हैं, सारी दुनिया वैसी तो नहीं है ना, इसीलिए आपको वहां पर बहुत ज्यादा मानसिक आघात लग सकता है। ध्यान रखिए, इस वीडियो में शुरू से आखिर तक एक ही बात पर खास ध्यान दिला रहा हूं कि कर्क राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए। इमोशनली फूल नहीं बनना चाहिए, जो आप सबसे पहले बन जाते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर ये बात सच है कि कर्क राशि वाला इमोशंस में पड़ के सब कुछ कर देता है। यही बात वो आफ्टर मैरिज सबके लिए करना चाहता है, करो, लेकिन यहां ध्यान रखो कि अगर आप लिमिट से बाहर जाके कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको फल कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसा कि कहा जाता है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो बात कर्क राशि पर सबसे ज्यादा अप्लाई होती है। तो अगर इस मोटिव से कर रहे हो ना कि हमें तो बस कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जो मन में आए करो कर्क राशि वालों। परंतु होता नहीं है ना, हम तो कलियुग में जीने वाले योग हैं, कर्म भी करेंगे और फल सबसे पहले पूछेंगे, जो बनता भी है कि भाई इसका फायदा क्या होगा, तभी तो इस राह पे जाएं। तो दर्शकों, गलत तो नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको उसमें फायदा ना दिखे, इमोशनल फायदा भी कह रहा हूं, जानबूझ के 2 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इमोशनल फायदा। तो इमोशनल फायदा अगर ना दिखे तो आपको उसमें सेक्रीफाइस नहीं करना है। एक बहुत ही कड़वे शब्दों में बताऊं दर्शकों आपको, कर्क राशि वालों को बहुत ज्यादा सेल्फिश होना पड़ता है अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बड़ा बुरा लगेगा, कुछ लोग तो कहेंगे आचार्य जी आप तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कह रहे हैं, सेल्फिश होना कोई अच्छी बात होती है? कर्क राशि वालों के लिए अच्छी होती है। इसलिए कर्क राशि वालों, पहले अपने बारे में सोचो, फिर सबके बारे में सोचो, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। यही बात आपको जब अपने करियर क्षेत्र में या अपने सामाजिक व्यवहार में या अपने प्रेम संबंधों में अप्लाई करोगे ना, अर्थात बड़े कठोर निर्णय लेने की, तो लोग आपसे नाराज होना शुरू हो जाएंगे। तब देखिएगा कि कौन आपके साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर भाग जाता है। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं कि क्या नहीं करना चाहिए कर्क राशि वालों को। सबके साथ सबकी लाइफ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। अगर आपकी लाइफ के साथ आपके नियम और शर्तों के अनुसार कोई आपके साथ चलने को तैयार है, सुस्वागत, चलिए, बिल्कुल उसको हेल्प कीजिए। परंतु अगर जो आपके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, तो कर्क राशि वालों आपको धोखा मिलेगा। देखिए, इस पूरी वीडियो में मेन बात यही है कि इमोशनली अपने पे कंट्रोल रखिए, यानी इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। अक्सर कर्क राशि वाले व्यक्ति एक समय के बाद बड़े दुखी होते हैं कि शायद हमें तो प्लानिंग ही करनी नहीं आती, हम तो जो भी डिसीजंस लेते हैं हमारे गलत पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जब अपनों को, बड़े ही प्यारे लोगों को जब दुख होता है ना आपके कारण, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप जरूर उठाते हो, उसके लिए आप स्वयं को जिम्मेदार मानते हो, गैर जिम्मेदार तो हो नहीं ना, क्योंकि कर्क राशि के व्यक्ति हो। तो इसलिए कह रहा हूं, वो जो डिसीजंस आपने सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बेस पर लिए, लॉजिकल एनालिसिस नहीं किया, हर चीज के फायदे नुकसान नहीं देखे, कहीं संबंध जोड़ने हैं तो भी फायदा नुकसान देखो, काम धंधा करना है फायदा नुकसान तो देखा ही जाता है, पर रिलेशनशिप में भी इस बात का ध्यान जरूर दीजिए कर्क राशि वालों, क्योंकि यही सबसे बड़ा रूट कॉज है आपके लिए।
फिर तो आप जिस चीज के पीछे पड़ेंगे वह अचीव करेंगे ही करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर में फाइनेंशियल ग्रोथ। परंतु ध्यान रखना जो मैंने कहा, और अगर ऐसा हुआ है तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन, क्योंकि उसको प्रेस करने से आपका और हमारा संबंध बना रहता है। धन्यवाद।